हेलो माय डियर कैडेट्स, पहले वेलकम टू ऑल ऑफ यू सक्सेस ट्री डिफेंस एग्ज़ाम। तो सक्सेस ट्री आपके लिए स्पेशल एक कोर्स लेके आया है कि कैसे रिटन पेपर को हम लोग क्रैक करना है। तो आज हमारा डिस्कशन का मेन मुद्दा है। काफ़ी लोगों ने वीडियो बनाया है कि एनडीए की प्रिपरेशन कैसे की जाते हैं, और आज हम लोग डिस्कशन करेंगे कि एनडीए का रिटन पेपर कैसे क्रैक किया जाता है। सबका सपना होता है कि खड़कवास ले जाएं। ये आपका सब लोग का ड्रीम है। ये दिस इज अ ड्रीम प्लेस ऑफ एवरीबॉडी टू गो देयर। आज आपके सपने पूरे होंगे जब आपको बताया जाएगा कैसे अपने सपने को, ड्रीम को पूरा करना है। बहुत से बच्चों के साथ समस्या ये आती है कि उनको पता नहीं होता है कि रिटन का पेपर का कैसे प्रिपरेशन किया जाए, और क्योंकि दे आर वेरी गुड इन स्पोकन, बोलने में बहुत अच्छे होते हैं, बाकी रिटन पेपर उनका क्रैक नहीं हो पाता है। तो ये मेरा मेन मोटिव है यहाँ क्लास का कि लोगों को रिटन पेपर जिनका निकल नहीं पा रहा है उनको कैसे बताया जाए ट्रिक की रिटन पेपर को वो क्रैक करें। तो आइए हम लोग डिस्कशन करें कि हाउ टू क्रैक द रिटन पेपर ऑफ एनडीए। एनडीए के एग्ज़ाम के पेपर को कैसे क्रैक करना है और उसके लिए क्या क्या स्टडी करना चाहिए। इस क्रैक करने से पहले हम लोग डिस्कशन करेंगे एनडीए का एग्ज़ाम, जो लोग नए हैं, जो न्यू एस्पिरेंट है, जो जुड़े हैं एनडीए एग्ज़ाम से, उनके लिए गुड न्यूज़ है कि एनडीए 1 अभी रिसेंटली अनाउंस हो गया। जो एनडीए 1 का पेपर है, आपको पता है कि साल में 2 पेपर एनडीए के होते हैं। पहला जो पेपर होता है अप्रैल का मंथ में एनडीए 1, और सितंबर में एनडीए 2 होता है। अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको पेपर को कंडक्ट एक तरह से यूपीएससी करती है, और यूपीएससी ने अनाउंस कर दिया 20 दिसंबर 2023 को एनडीए का पेपर आ रहा है, और 9 जैन एक लास्ट डेट है फिल द फॉर्म। खासकर लोगों की समस्या होती है एज को लेके, बहुत ही कन्फ्यूज़न होते हैं। तो एज आपको चाहिए, आपको एज जो इसमें होता है 16.5 ईयर्स से लेकर 19.5 ईयर्स के बीच में आपका एज होना चाहिए। और क्वालिफिकेशंस में होता है कि इसमें 3 सेक्शन होते हैं, इंडियन एयरफोर्स, नेवी और मिलिट्री वाला। तो इंडियन नेवी एयरफोर्स के लिए आपको साइंस स्ट्रीम में होना चाहिए, और आर्ट्स वाले जो स्ट्रीम वाले जो एस्पिरेंट है, कैडेट्स हैं, वो सिर्फ एनडीए में मिलिट्री के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बाकी जो लोग साइंस वाले जो कैडर्स हैं वो एयरफोर्स, नेवी को अप्लाई कर सकते हैं। तो ये तो हमने डिस्कशन किया कि एग्जाम पैटर्न आपका 2 होगा, और एनडीए फर्स्ट आपका अनाउंस हो गया है। अब हमें कि एनडीए फर्स्ट के कैसे क्रैक करना है उसके आगे हम लोग देखते हैं। तो देखिए, तो रिटन का देखिए तो 2 सेक्शन आपके रिटन के होते हैं, और पहला सेशन जो आपका होता है मैथ्स का होता है, दूसरा होता है सेशन जिसको गैट कहते हैं, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट कहते हैं। जो मैथ्स होता है उसमें टोटल 120 क्वेश्चंस आते हैं, और इस क्वेश्चन कैरी 2.5 मार्क्स का एक इस क्वेश्चन कैरी करता है, और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होते हैं 120 होते हैं, और टोटल जो मार्क्स होते हैं इसमें उस टोटल मार्क्स जो होते हैं 300 मार्क्स का होता है। उसके बाद गैट जो सेक्शन होता है 150 क्वेश्चन इसमें होते हैं, टोटल क्वेश्चन 150 होते हैं, और ये 600 मार्क्स का होता है। और इसमें इस क्वेश्चन कैरी 4 मार्क्स के होते हैं। और यहाँ पर क्या है कि अगर आपने क्वेश्चंस कोई अटैम्प्ट नहीं किया तो उसके कोई मार्क्स नहीं है। अगर आपने अटैम्प्ट किया है, गलत हो गया, तो मैथ्स में क्या होता है कि अगर मैथ्स में नेगेटिव मार्किंग आपको ध्यान रखना है कि 0.83 आपका क्वेश्चन आपने गलत किया तो कट जाता है, और नेगेटिव मार्किंग फॉर द इनकरेक्ट आंसर्स जो गैट वाला सेशन होता है उसमें नेगेटिव मार्क्स में इतना आपके मार्क्स कट जाते हैं। तो 2 पे आपको क्वालिफाई करने के लिए 2 पेपर आपको देना होगा। जो पहला पेपर आपका मैथ्स का होगा, और दूसरा जो आपका होता है वो आपका गैट का सेक्शन होता है जिसको जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, अब देखिए कि पेपर का देखिए कि कितना मार्क्स लाने के बाद अगर रिटन दिया जाए तो कितना मार्क्स अगर दोनों पेपर को मिलाकर आप क्वालिफाई कर सकते हैं, रिटन को कैसे क्रैक करना है। तो आप देखिए लास्ट जो प्रीवियस ईयर पेपर है उसके स्टडी से पता लगा है कि 355 कटअप गया है। 2020 में 355 कटअप गया, 2019 में 346 गया, और 342 भी गया, यहाँ पर 325 भी गया मार्क्स में कटअप में, और 2000 में 338 गया। इसका मतलब कि ऑलमोस्ट आपको 400 अगर 400 मार्क्स आप स्कोर करते हैं तो सेफ है। उसके बाद एसएसबी के लिए जा सकते हैं। तो फाइनली क्वालिफाई करने के लिए 3 प्रोसेस होते हैं। पहला रिटन है, जो हम आपको बताएंगे रिटन कैसे क्रैक करना है। जब रिटन हो जाएगा उसके बाद हम एसएसबी के लिए भी आपको बताएंगे कहाँ कैसे एसएसबी करना है। तो रिटन, एसएसबी और लास्ट में आपका मेडिकल होता है, और ऐसे करके फाइनल सेलेक्ट होने के बाद आपको कॉलिंग हो जाती है पुणे के लिए। तो
तो ये तो मिनिमम मार्क्स है कि आप अगर इतना मार्क्स अगर ला रहे हैं, ऑलमोस्ट नियर टू द 400 अगर मार्क्स आपने स्कोर कर दिया दोनों पेपर को मिलाकर, दैट मीन्स कि आप सेफ है। इसका मतलब कि मैथ्स में आपको मिनिमम 100 मार्क्स स्कोर करना है और गैट में आपको मिनिमम 300 करना है। तो 400 नंबर अगर आप है तो एकदम एग्जाम के लिए आप कंप्लीटली सेफ हैं। अब नेक्स्ट देखिए हम, उसके बाद अब कि अब लोग डिस्कशन करें जो मैथ्स का सेशन है जिसमें आपको मिनिमम 100 मार्क्स तो लेके आना ही आना है। दैट मीन्स कि 35 से 40 क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए। अगर आप 35 से 40 क्वेश्चन मैथ्स में क्रैक कर दे रहे हैं तो आपका सिलेक्शन पक्का है। ऐसे भी कहते हैं कि बहुत लोग कहते हैं कि मैथ्स में अगर आप क्वालिफाई अगर आप मिनिमम 75 मार्क्स स्कोर नहीं करते तो आपका गैट का पेपर चेक नहीं होता है। बाकी ऐसा कहा जाता है कि अगर मैथ्स में आपको एक मिनिमम स्कोर करना है तभी आपका गैट का पेपर चेक होता है। तो आप देखिएगा मैथ्स का इंपॉर्टेंट टॉपिक देखा जाए तो इसमें बाइनरी सिस्टम ऑफ नंबर है, लॉगरिथम है, इनइक्वालिटी है, सेट थ्योरी है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सीक्वेंस एंड सीरीज, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, बाइनोमियल थ्योरम मैथ्स के सेक्शन में देखा जाए, मैट्रिक्स है, डिटरमिनेंट्स है, रियल नंबर एंड फंक्शन ऑफ रियल वैल्यू, लिमिट, क्वांटिटी, डिफरेंशियलिटी, डिफरेंशिएशन, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, इंडेफिनिट इंटीग्रल्स, डेफिनेट इंटीग्रल्स, उसके बाद एरिया बाउंड्री बाय द रीजन, डिफरेंशियल इक्वेशंस, उसके बाद ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, आइडेंटिटी एंड इक्वेशन, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शंस, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल, हाइट एंड डिस्टेंस, 2D एनालिटिकल ज्योमेट्री, स्ट्रेट लाइन, सर्कल, परबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, वेक्टर, 3D एनालिटिकल ज्योमेट्री, स्टैटिक्स 33। तो मैथ्स में आप टोटल अगर देखा जाए तो स्टडी पॉइंट से 33 टॉपिक्स हैं। अब इस बच्चे होते कि चूंकि एक क्वेश्चन के लिए आपको 1 मिनट का टाइम मिलता है, माने एक क्वेश्चन पर आप कहते हैं कि एक क्वेश्चन पर आपको 1 मिनट ही टाइम आप लगा सकते हैं। तो बच्चे सोचते हैं कि सारे क्वेश्चन मैं अटेम्प्ट कर लूँ, ये गलत डायरेक्शन है। आपको सारे टॉपिक, आप मैंने बताया कि टोटल टॉपिक आप देखें तो 1 से लेकर 33 तक टॉपिक तक है। पूरे के पूरे टॉपिक आपको पढ़ने की मैथ्स में एकदम ज़रूरत नहीं है। और जो क्लासेस हमारी होगी सक्सेस ट्री, डिफेंस, उसमें हम लोग सारे टॉपिक ही मैथ्स के टॉपिक देंगे। आप मैथ्स में कुछ सेक्शन को स्ट्रॉन्ग करके 100+ मार्क्स ला सकते हैं। वो कौन कौन से सेक्शन यहाँ पर हम डिस्कशन करेंगे। तो मैथ्स में सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन जिसको आपको तैयारी करना है और उसी टॉपिक को स्ट्रॉन्ग करना है कि आपका मार्क्स 100+ आ जाए। कैसे? तो इन टॉपिक में आप सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपको बाइनरी सिस्टम ऑफ नंबर, लॉगरिथम सही करना, आपको सेट थ्योरी सही करना, आपको कॉम्प्लेक्स नंबर थी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको एकदम नहीं पढ़ना है, सीक्वेंस एंड सीरीज आपको ठीक करना है, प्रोबेबिलिटी आपको सही करना है, बाइनोमियल थ्योरम आपको सही करना है। तो 1 से लेकर 10 टॉपिक में आप इनइक्वालिटी आपको नहीं पढ़ाया जाएगा, कोई करने की जरूरत नहीं है, आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी करने की जरूरत नहीं है। बाकी बाइनरी नंबर, लॉगरिथम, सेट थ्योरी, कॉम्प्लेक्स नंबर, सीक्वेंस एंड सीरीज, उसके बाद आपको परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन ये करने की जरूरत है। प्रोबेबिलिटी कीजिए, बाइनोमियल थ्योरम कीजिए आप। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक में आप देखेंगे 1 से लेकर 20 में मैट्रिक्स आपको करना है, पढ़ के जाना है, डिटरमिनेंट्स पढ़ के जाना है, डिफरेंशिएशन करना है, बाकी सारे टॉपिक आपने छोड़ देना है, कोई टॉपिक आपको करने की जरूरत नहीं है। तो इस सेक्शन में आपको मात्र आपको 2 टॉपिक करना है, मैट्रिक्स, डिटरमिनेंट्स और डिफरेंशिएशन। फिर नेक्स्ट टॉपिक आपको क्या क्या पढ़ना है, 21 से लेकर 33 में इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन पढ़ना है, आपको हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ के जाना है, सर्किल पढ़ना है, परबोला पढ़ना है, एलिप्स पढ़ना है, हाइपरबोला पढ़ना और स्टैटिस्टिक्स पढ़ना है। तो आप देखेंगे कि स्टडी पॉइंट से 1 से लेकर 33 में चैप्टर्स में कितने टॉपिक को आप ध्यान रखेंगे जिससे आपका इंडिया का मैथ्स अच्छा हो जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। अब यहां पर देखिए तो 18 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको पढ़ने की जरूरत है और इसी 18 टॉपिक को आपको फोकस करना है और इसी पर आपको स्टडी मटेरियल भी मिलेगा और यही क्लास में हम आपको बार बार कराएंगे। दैट मीन्स कि 11th और 12th का मैथ्स तो आपको पढ़ना है, बाकी सारे टॉपिक को आपको पढ़ना नहीं है, कुछ कुछ टॉपिक को स्ट्रॉन्ग करना है। एग्जामिनेशन पर्पस में क्या होता है, अगर सारा पढ़िएगा तो कंफ्यूज हो जाइएगा, इसलिए कुछ कुछ टॉपिक को स्ट्रॉन्ग कीजिए जिससे आपका एग्जाम में 100 मार्क आप स्कोर करने या 35 से लेकर 40 क्वेश्चन करने में आप सक्षम हो। नेक्स्ट आइए, उसके बाद नेक्स्ट सेशन हमारा जो होता है उसके बाद जनरल एबिलिटी टेस्ट कहते हैं या गैट भी इसको कहते हैं, गैट का पेपर कहते हैं। इसमें टोटल जो मार्क्स होते हैं वो 600 मार्क्स के होते हैं, 600 मार्क्स के होते हैं ये। इसमें इंग्लिश जो होता है 200 मार्क्स का आता है, जनरल साइंस आपका 200 मार्क्स का आता है और जनरल स्टडी 200 मार्क्स का।
टोटल मार्क्स 600 का होता है, आपको 300 मार्क्स यहां लाना ही पड़ेगा। तो 300 मार्क्स इसलिए लाना, 300 प्लस इसलिए लाना जरूरी है कि जो रिटर्न के मार्क्स होते हैं वो इंटरव्यू में भी, एसएसबी में भी आपके जुड़ेंगे। इसलिए आपको कोशिश करना है ये वाला सेक्शन आप ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करें, और मैथ्स में आप क्या करें, 100 प्लस स्कोर लाने की कोशिश करें। अगर 100 और यहाँ 300 आया तो 400 आपको अगर पेपर में आ जाता है तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। जब आप एसएसबी का इंटरव्यू दीजिएगा तो दोनों मार्क्स जब मिलेंगे तो आपका मेरिट लिस्ट में 100% गारंटी है कि मेरिट लिस्ट में आपका नाम आएगा ही आएगा। अब इंग्लिश सिलेबस में देखें तो फिल इन द ब्लैंक्स आता है, स्पॉटिंग एरर आता है, सिनोनिम्स आता है, यूज ऑफ पेयर वर्ड्स आता है, एंटोमेंट्स आते हैं, कॉम्प्रिहेंशन आते हैं, ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंस आते हैं। तो 7 टॉपिक्स आपको इंग्लिश में आते हैं। इंग्लिश का सबसे बेस्ट तरीका प्रिपरेशन करने की, हर दिन आपको असाइनमेंट मिले और आप प्रैक्टिस करते रहिए और क्लास में इनका डाउट होते रहे और आपको ट्रिक बताया जा रहा है कैसे इनको करना है। तो ये इंग्लिश का सिलेबस है। नेक्स्ट अब लोग आते हैं फिजिक्स। अब देखिए साइंस में जो फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायो है, वो 10th लेवल के आते हैं, थोड़ा सा हाई लेवल नहीं पूछते हैं। बाकी 10th लेवल का अगर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो आपको पता है तो आप मिनिमम आप एक स्कोर 30 प्लस आप साइंस में, मैंने 50 क्वेश्चन अगर आप साइंस में आ रहे हैं तो 30 आप सही कर सकते हैं। अब फिजिक्स में जैसे प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर्स पे क्वेश्चन आते हैं, मैकेनिक्स पे क्वेश्चन आते हैं, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, वेव्स, ऑप्टिक्स, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म और मॉडर्न फिजिक्स। तो 8 टॉपिक है जहां फिजिक्स से क्वेश्चन आते हैं। तो फिजिक्स को आपको स्कूल लेवल का, 10th क्लास का आपको अच्छा खासा नॉलेज होना चाहिए, तब इस सेक्शन में आप 30 क्वेश्चन आते हैं तो आप 15 से 20 क्वेश्चन करेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है इसी में साइंस में है केमिस्ट्री। अब केमिस्ट्री में जो सिलेबस है आप देखेंगे इसमें सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री है, एटॉमिक स्ट्रक्चर्स है, केमिकल बाउंडिंग और पीरियोडिक क्लासिफिकेशन है, कार्बन एंड डिफरेंट फॉर्म एंड CO2 है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, एसिड बेस एंड सॉल्ट है, केमिस्ट्री ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल है, सम इंपॉर्टेंट केमिकल कंपाउंड है, एसिड बेस एंड सॉल्ट है, एंड ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन नंबर है। अब इसमें केमिस्ट्री में आपके 10 क्वेश्चन आते हैं तो आप देख लीजिए किस सेक्शंस में आप ज़्यादा कंफर्टेबल है। उसके बाद बायोलॉजी में बोटनी और जूलॉजी आता है, इसमें जूलॉजी वाला सेक्शन आपको ठीक करने की जरूरत है और बोटनी आप छोड़ सकते हैं। तो आप कोशिश कीजिए कि बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स में ज़्यादा फिजिक्स के ऊपर जोर दे, क्योंकि फिजिक्स में मैक्सिमम क्वेश्चन फिजिक्स से पूछे जाते हैं। तो फिजिक्स आपका अच्छा होना चाहिए जिससे आप मैक्सिमम 20 से 25 क्वेश्चन आप निकाल सकें। उसके बाद लास्ट सेक्शन जो आपका होता है वो जनरल स्टडीज़ का होता है। जो जनरल स्टडीज़ है बहुत ही वास्ट है और ये आपकी क्लास से ही आपकी अच्छी हो पाएगी, क्योंकि आप खुद से इसको नहीं पढ़ पाएंगे। तो इसमें जैसे हिस्ट्री से क्वेश्चन आता है, हिस्ट्री से आप देखेंगे 15 से 20 क्वेश्चन आपके हिस्ट्री में आते हैं। टोटल क्वेश्चन आप देखेंगे जनरल स्टडीज़ में 50 आते हैं, 15 से 20 क्वेश्चन हिस्ट्री आते हैं। हिस्ट्री में एंशिएंट इंडिया, मेडिवल इंडिया, मॉडर्न इंडिया, वर्ल्ड हिस्ट्री आता है। वर्ल्ड हिस्ट्री से 2 से 3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, और मॉडर्न हिस्ट्री और मेडिवल और एंशिएंट, आजकल एंशिएंट इंडिया से ज़्यादा क्वेश्चन आने लगे। मेडिवल से पहले बहुत ज़्यादा आते थे गांधी एरा से, अब कम आ रहे। 2 से 3 क्वेश्चन इस बार पूछे गए जो अभी NDA 2 हुआ था सितंबर वाले मंथ में। तो इसमें आपको एंशिएंट इंडिया और मेडिवल इंडिया से, अब कल एंशिएंट इंडिया से ज़्यादा क्वेश्चन आजकल पूछने लगे, तो एंशिएंट इंडिया को ज़्यादा फोकस करना है। ज्योग्राफी में वर्ल्ड एंड फिजिकल ज्योग्राफी है, दोनों से 10-10 क्वेश्चन ये लोग पूछते हैं। तो आपको इंडियन ज्योग्राफी ज़्यादा ठीक करने की जरूरत है। बाकी फिजिकल ज्योग्राफी से, पिछले बार फिजिकल ज्योग्राफी ज़्यादा क्वेश्चन आया, इस बार इंडियन ज्योग्राफी से ज़्यादा क्वेश्चन आ गया। तो ज्योग्राफी वाले सेक्शन बहुत ही आसान होता है, ये आप आराम से कर सकते हैं और यहाँ पर आप 10 से 15 क्वेश्चन राइट कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है, उसके बाद है इंडियन पॉलिटी। अब इंडियन पॉलिटी में आपके कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर पूछा जाता है क्वेश्चंस, जो 2 से 3 क्वेश्चन कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर आते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का फीचर्स क्या है। तो ये मेन क्वेश्चन पॉलिटी के ऊपर आता है, जो क्लास से ही ठीक होगा। फिर इंडियन को इकोनॉमिक्स से 2 क्वेश्चन आते हैं, एक तो प्लानिंग से आते हैं कि कौन कौन 1 से लेकर 12th प्लान के बीच में क्या क्या, जैसे गरीबी हटाओ जो योजना थी किस प्लान में लाया गया, किस प्लान में इंडस्ट्री पर फोकस किया गया, ऐसे करके आते हैं। और फ्लैक्सी प्रोग्राम के ऊपर क्वेश्चन एक आते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा कौन से कार्यक्रम चलाए गए हैं, उसके ऊपर पॉइंट्स आते हैं। करंट अफेयर्स में लास्ट 6 मंथ का करंट अफेयर्स आपको पढ़ के जाना है। करंट अफेयर्स में खासकर उन लोग पूछ ले, नेशनल, इंटरनेशनल, स्पोर्ट्स के ऊपर क्वेश्चन आते हैं, पर्सन इन न्यूज़ के ऊपर क्वेश्चन आते हैं, मिलिट्री एक्सरसाइज के ऊपर क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद स्टैटिक जीके से आजकल ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहे हैं, जो इंडिया और वर्ल्ड के होता है, फर्स्ट इन द वर्ल्ड, फर्स्ट इन इंडिया, ऐसे करके हाईएस्ट, लॉन्गेस्ट, या आर्मी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ऑपरेशन के ऊपर कुछ क्वेश्चन पूछ लेते हैं स्टैटिक जीके के रूप में। तो ये 6 टॉपिक है जो आपके जनरल स्टडीज़ के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये हमने डिस्कशन किया कि 6 टॉपिक आपको जनरल स्टडीज़ में है।
अब जनरल स्टडीज में 50 क्वेश्चन है, तो आपको प्लान करना है कि 25 क्वेश्चन कैसे आपको राइट करना है। यहां से आप 25 क्वेश्चन निकालने के लिए ट्राई कीजिए। उसके बाद आप देखेंगे कि जनरल स्टडी के बाद आपका जनरल साइंस है, तो जनरल साइंस से आपको यह क्वेश्चन करना है कि यहां से आप कैसे 25 क्वेश्चन निकालें। यहां से 50 में से आपको 25 कैसे निकालना है। और फिर इंग्लिश में से आप ये करना है, यहां से भी आपको 25 क्वेश्चन निकालना पड़ेगा 50 में से। अगर तीनों सेक्शन में जनरल, यहां तीनों सेक्शन में अगर 25-25 आपने सही कर दिया, 25-25 अगर आपने सही कर दिया तो 600 मार्क्स, 600 में से आपको 300 मार्क्स आ जाएंगे। तो ये टारगेट कर सकते हैं कि कैसे इनको स्टडी करना है, और ये चीज आपको क्लास में करवाया जाएगा जिससे बहुत ही हेल्पफुल होगा। आप खुद नहीं कर सकते हैं। खुद आप क्या करेंगे, घर में बैठ के आपको मैथ्स के ऊपर जोर लगाना है और मैथ्स को स्ट्रॉन्ग करना है। और मैथ्स में मैंने बताया कि 18 टॉपिक्स का असाइनमेंट मिलेगा और उसी असाइनमेंट को बार बार आपको प्रैक्टिस करते रहना है जिससे आप में परफेक्शन आ जाए। तो ये हमने डिस्कशन किया कि कैसे एनडीए के रिटन पेपर को क्रैक किया जाता है। तो एनडीए पेपर का रिटन का ध्यान रखते हुए ये हमने 3 चीज डिस्कशन किया कि आपने क्या करना है, मैथ्स में कौन कौन से इंपॉर्टेंट आपके टॉपिक हुए जो कोई नहीं एकेडमी बताती है कि क्या, वो बोलते हैं सारा पढ़ लो, ऐसे कभी नहीं होता। आपने ये टॉपिक को स्ट्रॉन्ग करके जाना कि यहीं से आप 35 से लेकर 40 क्वेश्चन ठीक कर सकते हैं। फिर आपको मैथ्स का आपको पता लगेगा, मैथ्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको 100 क्वेश्चन सही करना पड़ेगा। और इंग्लिश का सिलेबस है कि आप जितना आप प्रैक्टिस करें आपका इतना परफेक्शन आते रहेगी। उसके बाद ये फिजिक्स का आप ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करें, फिजिक्स को ऊपर ज़्यादा फोकस करें। बाकी आप चाहे तो केमिस्ट्री और बायो को छोड़ सकते हैं, सिर्फ फिजिक्स अपना अच्छा करेंगे तो 20 से 25 क्वेश्चन आप साइंस से आ जाएंगे। और इधर आप देखें तो सबसे अधिक आपको जरूरत है कि जनरल स्टडी वाले सेक्शंस में क्या होगा कि क्लास से हम आपको असाइनमेंट्स हर दिन आपको पढ़ाते रहेंगे, इससे ये एरिया खुद ही स्ट्रांग होते रहेगा। क्योंकि आप खुद से इतनी बड़ी एरिया पर जोड़ने लगा कर अपना एनर्जी आप ज़्यादा, आपके लिए ज़्यादा आप अपने मैथ्स के ऊपर लगाइए। अब हम लोग डिस्कस किया कि आपको एग्जाम के लिए क्या क्या पढ़ना है। अब सक्सेस टी डिफेंस आपके लिए स्पेशल एक बैच लॉन्च करने जा रहा है जो ऑनवर्ड 15 नवंबर को स्टार्ट हो रहा है। जो ये बैच है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव इस बैच का ये है कि बच्चे को कैसे हेल्प किया जाए कि उनका रिटन पेपर क्रैक हो सके। उसके लिए हमने स्ट्रैटेजी बनाया है कि जो आपको टॉपिक बताया वही टॉपिक आपको क्लास में पढ़ाएंगे और असाइनमेंट भी देंगे और आप हमारे साथ चलते रहिए। तो इसमें क्या फीचर्स है आप देखेंगे। तो फीचर्स इसके खास है कि 15 नवंबर को हमारा बैच लॉन्च हो रहा है और पहला इंडिया हमारा टारगेट है अप्रैल। जो बैच है टिल द आपका पेपर तो होगा, बाकी 4 से 5 मंथ का ये पेपर होगा आपका। और इसमें हम लोग सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे जो एनडीए 1 अप्रैल में आने वाला है। हर संडे को एनडीए पैटर्न पर आपका टेस्ट भी होगा, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड पर आप टेस्ट दे सकते हैं। और असाइनमेंट प्रोवाइड होगा, जब क्लास खत्म होगा उसके बाद आपको असाइनमेंट मिलेगा कि घर में आप बैठ कर असाइनमेंट करते रहें। और एक दिन डाउट का सेशन होगा। सैटरडे आपके लिए हॉलीडे होगा कि एक दिन आपको मौका मिले कि अच्छी तरह से आप रिवीजन कर ले, जिसके लिए संडे आप कंफर्टेबल होकर टेस्ट दे सकें। दिस नेक्स्ट आपको सक्सेस टी डिफेंस क्या प्रोवाइड करेगा, जो क्लासेस होंगे ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड पर होंगे, जो मंडे से लेकर फ्राइडे तक क्लासेस होंगे और 2 से 3 घंटे की आपके क्लासेस होंगे। एक सेशन आपका जो पहला सेशन होगा वो मैथ्स का होगा, दूसरा सेशन आपका गैट का होगा। बैचेस आपके मॉर्निंग और इवनिंग दोनों अवेलेबल होंगे। लाइब्रेरी फैसिलिटीज भी आपको मिलेंगे, आप बैठ के यहाँ पढ़ सकते हैं और बेस्ट स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो ये हमारे सक्सेस टी डिफेंस आपको लॉन्च करने जा रहे हैं। जो बच्चे जिनका एनडीए पेपर क्रैक नहीं हो रहा है उनको हेल्प करना है कि कैसे एनडीए पेपर क्रैक करना है। जब एनडीए पेपर आपका निकल जाएगा, क्रैक होगा, तो यू विल प्रोवाइड बेस्ट एसएसबी क्लास इन द चंडीगढ़। तो ये हमारा सक्सेस टी डिफेंस जो डिफेंस एग्जाम है ये चंडीगढ़ में हमारा स्टार्ट हो रहा है और आप इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। एवरीथिंग विल प्रोवाइडेड हो यू, सारे आपको डिटेल्स मिल जाएंगे। तो ये आप हमारे एकेडमी को कॉल कर सकते हैं जी, नीचे आपको दिखेगा। तो ये हमारा ये सक्सेस टी के बारे में खास बात है। उसके बाद जो लोग नए जुड़े हैं आप हमारे वीडियो को देखें और जो आज मैं डिस्कशन किया हूं, तो नेक्स्ट सेशन में हम लोग मिलते हैं और आपके लिए आगे बताते हैं कि कैसे इंडिया का प्रिपरेशन को हम लोग मूव करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच और हैव ए नाइस डे। तो नेक्स्ट सेशन में हम लोग मिलेंगे और स्टार्ट करेंगे गैट के सेक्शन और मैथ के सेक्शन के सारे। और जो लोग हैं हमारे बैच को ज्वाइन कीजिए, आपको अप्रैल में खुद लगेगा कि यू फील वेरी कंफर्टेबल और यू आर वेरी इजी। आप कंफर्टेबल हो जाइएगा कि एनडीए के पेपर को कैसे क्रैक किया जाता है। तब तक लिए थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।